जब भी श्राद्ध की बात आती है तो अधिकतर लोग ये चाहते हैं कि वह गया जाकर श्राद्ध करें ताकि उनके पितरों को मुक्ति मिल जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? आखिर क्यों गया में श्राद्ध को इतना महत्वपूर्ण माना गया और गया में स्थापित प्रेतशिला का रहस्य क्या है? अगर आपके भी मन में ऐसे सवाल हैं तो आइए जानते हैं क्या है इसका रहस्य। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आस्था श्रद्धा विश्वास में। श्रीमद् भागवत पुराण में कथा मिलती है कि गया नाम के एक राजा थे जो विष्णु भगवान के परम भक्त थे। एक बार गया शिकार खेलने के लिए जंगल पर गए। तब उन्होंने हिरण को मारने के लिए तीर चलाया, लेकिन वह तीर हिरण को लगने के बजाय एक ब्राह्मण को लगा। ब्राह्मण ने क्रोधित होकर कहा, तुम राजा होकर असुरों जैसे कार्य करते हो, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम असुर योनि में जन्म लो। शाप मिलते ही राजा का शरीर 5 कोस तक फैल गया। अब राजा गयासुर बन गए, लेकिन वह भगवान विष्णु के भक्त थे तो उनके मन में आसुरी प्रवृत्ति हावी नहीं हो पाई और वह अपना राजपाट छोड़कर जंगल चले गए। कथा अनुसार गयासुर ने जंगल में कठिन तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त किया। गयासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि उसके दर्शन मात्र से पापी लोगों का भी उद्धार हो जाए। के बाद तो सभी असुरों की मौज हो गई। वह सारी उम्र तो पाप करते, लेकिन अंत में गयासुर के दर्शन करके पाप मुक्त होकर उन लोग को प्राप्त करते। ऐसा लगातार होने से स्वर्ग और नरक का संतुलन बिगड़ने लगा। पापी से पापी भी स्वर्ग पहुंचने लगे। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे सारी समस्या कहकर गयासुर का अंत करने की प्रार्थना की। देवताओं की समस्या और नरक स्वर्ग के बिगड़ते संतुलन को देखकर भगवान विष्णु गयासुर के पास पहुँचे और कहा कि मुझे एक यज्ञ करना है, उसके लिए कोई पवित्र स्थान हो तो बताओ। अब गयासुर ने कहा, हे प्रभु, जिस व्यक्ति के दर्शन मात्र से ही पापी से पापी लोग मुक्त हो जाते हैं तो उससे अधिक पवित्र स्थान क्या होगा? प्रभु, आप मेरे ऊपर ही हवन करें। तब भगवान ने गयासुर के वक्ष स्थल पर यज्ञ कुंड रखा। यज्ञ के साथ ही और भी कई प्रयास किए, लेकिन उसकी मौत नहीं हुई। तब भगवान विष्णु ने कहा, गयासुर, तुमने कोई पाप नहीं किया, लेकिन तुम्हारे कारण पापी असुर भी स्वर्ग जा रहे हैं। ऐसे में स्वर्ग नरक का संतुलन बिगड़ रहा है, तो अब मुझे तुम्हें मारना होगा। तब गयासुर ने कहा कि हे प्रभु, आप यदि मेरी पूजा से प्रसन्न हो तो मेरी केवल 2 इच्छाएं पूरी कर दीजिए। मेरी मृत्यु स्वतः ही हो जाएगी। इससे आपके ऊपर मेरी मृत्यु का आरोप भी नहीं लगेगा। यह सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, इच्छाओं के बारे में पूछा। गयासुर ने कहा कि पहली इच्छा है कि आपके हवन करते समय जितने भी देवी देवता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मुझ में वास कर रहे थे, वह जब तक सूरज चांद रहेंगे मुझ में वास करेंगे। भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है, अब दूसरी इच्छा बताओ। गयासुर ने कहा कि दूसरी इच्छा यह है कि वैसे तो श्राद्ध पिंडदान इत्यादि से पितरों को मुक्ति मिल जाती है, लेकिन मान लें कि अगर कोई नहीं कर पाता है या फिर समर्थ नहीं है, तो यदि वह मेरे धाम आकर सच्चे मन से कह दे कि हे भगवान, मेरे पितरों को मुक्ति प्रदान करें, तो आप उनके पितरों को मुक्ति प्रदान करेंगे। तब भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु। इसके बाद गयासुर ने अपना शरीर त्याग दिया। तब से यह मान्यता है कि गया में किया गया श्राद्ध या पितरों के लिए की गई प्रार्थना से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। गया में स्थित है प्रेतशिला। यहाँ अकाल मृत्यु को
प्राप्त पूर्वजों के श्राद्ध और पिंडदान का विशेष महत्व है। प्रेतशिला 876 फीट ऊंचा एक पर्वत है। इसके पास ही एक वेदी है जिस पर भगवान विष्णु के चरण चिन्ह बने हुए हैं। इस प्रेतशिला के पत्थरों में अजब तरह की दरारें छिद्र हैं, जिन्हें लेकर मान्यता है कि प्रेत आत्माएं इन्हीं छिद्रों और दरारों में आकर अपने परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान को स्वीकार करके वापस चली जाती हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।